महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दादा भुसे का गोंदिया दौरा। जिले के शिक्षा हालात पर तीखी चर्चा, सुधार की उम्मीदें और चुनौतियां। गोंदिया, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने अपने हालिया दौरे में गोंदिया जिले की शिक्षा व्यवस्था का व्यापक आकलन किया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य था जिले की सरकारी जिला परिषद शालाओं की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करना और शिक्षा में आ रही गिरावट के कारणों की तह तक पहुंचना। दौरे के दौरान मंत्री ने जिला परिषद सभागार में एक विशेष बैठक बुलाई, जिसमें जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ, शिक्षा विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी, गत शिक्षा अधिकारी, निर्माण विभाग के सभापति, शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष, जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विभिन्न पत्रकार व पदाधिकारी मौजूद रहे। 8 स्कूलों का आईना। जिले की शिक्षा का वास्तविक चेहरा। बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा जिले की 8 चुनिंदा शालाओं पर हुई, जिन्हें जिले की शिक्षा प्रगति का आईना कहा गया। ये स्कूल अलग अलग तालुकों में स्थित है और इन्हें उदाहरण के तौर पर चुना गया था ताकि शिक्षा मंत्री को जमीनी हकीकत दिखाई जा सके। इन 8 स्कूलों में जिला परिषद ठीक है, लेकिन छात्र संख्या घट रही है क्योंकि पास के गांवों के माता पिता अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेज रहे हैं। जिले की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल। बैठक में कई पत्रकारों और जनप्रतिनिधियों ने सवाल उठाए। जिला परिषद शालाओं की छात्र संख्या लगातार क्यों घट रही है? कॉन्वेंट स्कूलों की तरफ माता पिता का झुकाव इतना बढ़ क्यों गया है? शिक्षक केवल पगार के लिए काम कर रहे हैं, यह धारणा क्यों बन रही है? एक पत्रकार ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, ओपन कोट, आज स्थिति यह है कि गरीब परिवार के बच्चे ही जिला परिषद स्कूल में पढ़ते हैं। अगर किसी का बच्चा यहां पढ़ता है तो माता पिता अपने रिश्तेदारों से भी ये बात छुपाते हैं। ये शिक्षा व्यवस्था के लिए शर्मनाक है। क्लोज कोट। कागज पर योजनाएं, जमीन पर असर कम। गोंदिया जिले में शिक्षा विभाग का ढांचा काफी बड़ा है। तालुका स्तर पर बीआरसी, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, गत साधन केंद्र, गत शिक्षा अधिकारी, विस्तार अधिकारी, केंद्र प्रमुख, इतने सारे पद होने के बावजूद शिक्षा की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा। बैठक में यह मुद्दा भी उठा कि अधिकतर अधिकारी केवल कागजी रिपोर्टों तक सीमित हैं, जबकि वास्तविक निरीक्षण और स्कूलों में ठोस बदलाव कम दिखाई देते हैं। शिक्षा मंत्री की प्रतिक्रिया। शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करते हुए कहा, ओपन कोट, सरकारी स्कूल सिर्फ गरीबों का सहारा न बने, बल्कि गुणवत्ता के मामले में प्राइवेट और कॉन्वेंट स्कूलों को टक्कर दें। यह हमारी प्राथमिकता है। हम डिजिटल साधनों की उपलब्धता, शिक्षक प्रशिक्षण और भवन मरम्मत पर विशेष ध्यान देंगे। क्लोज कोट। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि अगले शैक्षणिक वर्ष से पहले इन 8 स्कूलों में विशेष सुधार योजना लागू की जाएगी, जिसमें डिजिटल क्लासरूम, पुस्तकालय का आधुनिकीकरण, विज्ञान प्रयोगशालाओं का नवीनीकरण, खेल सुविधाओं का विस्तार शामिल होगा। जनता की उम्मीदें और संदेह गांव-गांव में इस दौरे की चर्चा है। कुछ लोग मानते हैं कि मंत्री का दौरा केवल औपचारिकता है और पहले भी ऐसे दौरे बिना बड़े बदलाव के समाप्त हो चुके हैं। वहीं कुछ लोग आशावादी हैं कि अगर इस बार योजना पर सही तरीके से अमल हुआ तो जिला परिषद शालाओं की छवि सुधर सकती है। सरक अर्जुनी के एक बुजुर्ग किसान ने कहा, ओपन कोट, अगर हमारे बच्चों को गांव में ही अच्छी पढ़ाई मिले तो हमें कर्ज लेकर शहर भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लोज कोट। सुधार की राह में चुनौतियां। इस बैठक से एहसास हुआ कि गोंदिया जिले की शिक्षा सुधारने के लिए केवल या डिजिटल साधनों का इंतजाम काफी नहीं होगा। शिक्षकों की कार्यशैली में बदलाव, अभिभावकों का विश्वास जीतना, गुणवत्ता आधारित प्रतिस्पर्धा, आदिवासी और ग्रामीण छात्रों की विशेष जरूरतें, इन सभी पर एक साथ काम करना होगा। निष्कर्ष, महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दादा भुसे का यह दौरा गोंदिया जिले की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव हो सकता है, अगर वादे जमीनी हकीकत में बदले। बैठक में उठे मुद्दे और जनता की अपेक्षाएं इस बात का संकेत हैं कि बदलाव की मांग अब टलने वाली नहीं है। गोंदिया के लिए यह समय है कि सरकारी स्कूलों को गरीबों का सहारा कहने की जगह उन्हें गर्व का प्रतीक बनाया जाए। धनंजय चौहान, गोंदिया।